नमस्कार दोस्तों। आज हम श्वासन यानी कि रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम श्वासन के दो भागों के बारे में पढ़ेंगे। पहला बाह्य श्वासन, दूसरा अंतः श्वासन। बाह्य श्वासन यानी एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। इस चित्र द्वारा हम देख सकते हैं कि हमारे शरीर में बाह्य श्वासन कैसे होता है। पहले बाहरी वातावरण से ऑक्सीजन हमारे फेफड़ों तक पहुंचती है। उसके बाद फेफड़ों से कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर के बाहर छोड़ दिया जाता है। अब हम बाह्य श्वासन की परिभाषा देखें। बाहरी वातावरण से ऑक्सीजन हमारी कोशिकाओं तक पहुंचती है, जहां ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित हो जाती है और इसी कार्बन डाइऑक्साइड को हम अपने शरीर के बाहर छोड़ देते हैं। इस पूरी क्रिया को हम बाह्य श्वासन कहते हैं। बाह्य श्वासन के दो भाग होते हैं। पहला श्वासोच्छ्वास यानी कि ब्रीदिंग, दूसरा गैसों का परिवहन यानी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैस। इस चित्र द्वारा हम अपने शरीर के वह सारे अंग देख सकते हैं जो हमें बाह्य श्वासन करने की क्रिया में मदद करते हैं। श्वासोच्छ्वास क्या होता है? सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को श्वासोच्छ्वास कहते हैं। इसमें बाहरी वातावरण और श्वासन अंगों जैसे कि फेफड़ों के बीच गैसों का आदान प्रदान होता है। अंतः श्वासोच्छ्वास यानी कि इंटरनल ब्रीदिंग के दो भाग होते हैं। पहला भाग प्रश्वास यानी कि इंस्पिरेशन होता है। इसमें बाहरी वायु के साथ ऑक्सीजन हमारे श्वासन अंगों तक पहुंचाई जाती है। अंतः श्वासन का दूसरा भाग उच्छ्वास कहलाया जाता है। इसे अंग्रेजी में एक्सपिरेशन कहते हैं। इस क्रिया में फेफड़ों से कार्बन डाइऑक्साइड को हमारे शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। प्रश्वास और उच्छ्वास की क्रिया एक यांत्रिक प्रक्रिया यानी कि एक मैकेनिकल प्रोसेस होती है। यह चित्र हमें यह दिखा रहा है कि हमारे शरीर में जब वायु अंदर जाती है तो हमारे फेफड़े फैल जाते हैं और डायफ्राम नीचे की ओर चला जाता है, और जब हम सांस छोड़ते हैं तो हमारे फेफड़े सिकुड़ जाते हैं और डायफ्राम ऊपर की ओर चला जाता है। अंतः श्वासन यानी कि इंटरनल रेस्पिरेशन में फेफड़ों और रक्त कोशिकाओं के बीच ऑक्सीजन अंदर जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाती है। आइए अंतः श्वासन की परिभाषा जानें। इस प्रक्रिया में कोशिकाओं में मौजूद भोजन पदार्थ, जिसे हम ग्लूकोज कहते हैं, ऑक्सीजन द्वारा ऑक्सीकृत होते हैं और वह कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा का निर्माण करते हैं। इस चित्र द्वारा हम देख सकते हैं कि पहले कोशिकाओं में भोजन व ऑक्सीजन वायु से आता है। उसके बाद हमें जल यानी कि H2O, ऊर्जा और CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है। जब हमारी कोशिकाओं में ग्लूकोज कणों का विखंडन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, तब हमें जल और कार्बन डाइऑक्साइड मिलते हैं। इस क्रिया को हम
व्यायवीय श्वसन यानी कि एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। यहाँ हम देख सकते हैं कि ग्लूकोज और ऑक्सीजन मिलके हमें कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा देते हैं। जब हमारी कोशिकाओं में ग्लूकोज कणों का विखंडन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है तो यह प्रक्रिया अव्ययवीय श्वसन यानी कि एनएरोबिक रेस्पिरेशन कहलाती है। अव्ययवीय श्वसन में ग्लूकोज ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में हमें अल्कोहल यानी कि शराब, ऊर्जा और कार्बन डाइऑक्साइड देता है। अब हम देखेंगे कि अव्ययवीय श्वसन हमारे लिए हमें क्या-क्या प्रदान कर सकता है। यीस्ट एक कोशिक जीव होता है जो अव्ययवीय श्वसन करके अल्कोहल यानी शराब का उत्पादन करता है। इस चित्र में आप देख सकते हैं कि जब हम पानी में यीस्ट मिलाते हैं तो वह फर्मेंटेशन करके अल्कोहल पैदा करती है। आप सभी ने बचपन में या अभी व्यायाम किया होगा। बहुत देर तक व्यायाम करने के बाद हमारी पेशी कोशिकाओं में अव्ययवीय श्वसन के कारण लैक्टिक अम्ल जम जाता है। यह ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ग्लूकोज को तोड़कर लैक्टिक अम्ल बना देता है, जिससे हमारी मांसपेशियों में ऐंठन होती है। इस वीडियो में हमने बाह्य श्वसन यानी कि एक्सटर्नल रेस्पिरेशन और अंतः श्वसन यानी कि इंटरनल रेस्पिरेशन के बारे में सीखा। अगली वीडियो में हम क्रियाकलाप करेंगे और अन्य जीवों में श्वसन कैसे होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।